लॉकडाउन के बाद आज पहली दफ़ा काम पे जा रही हूँ। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। ये चीज़ें मैं अपने हाथ में रखूँगी और अपना हैंड बैग जो है वो मैं गाड़ी की डिग्गी में डाल दूँगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मिनिमम चीज़ें मेरे पास हों, हाथ में कोई और चीज़ों के साथ हाथ ना लगे। मास्क अभी पहन नहीं रही क्योंकि गाड़ी में बैठना है। अजीब सा लग रहा है पहली दफ़ा गाड़ी में बैठ के। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, 16 डिग्री है, तो धूप बड़ी प्यारी निकली हुई है, लेकिन बहुत अजीब सा लग रहा है कि पता नहीं मैं गाड़ी कैसे चलाऊँगी, उड़ाऊँगी या कैसे उड़ेगी। अभी तो चलेगी तो, और लेकिन मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है कि मैं रख के बना सकूँ। थोड़ा सा मैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पुलिस होती है, तो मैं थोड़ा सा देखूँगी जहाँ पे सिग्नल पे नहीं होगा ना, तो फिर मैं आपको दूसरी तरफ का समा दिखाऊँगी। जिस तरफ मैं काम पे जा रही हूँ वो एरिया बड़ा खूबसूरत सा है, हरियाली सी है, तो बड़ा प्यारा लगता है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और फिर देखते हैं कितने बजे तक मेरा काम ख़त्म होता है। अभी तो मैं जा रही हूँ, तो काम पे अलाउ नहीं है। मैं काम के बारे में और काम जहाँ करती हूँ वहाँ के बारे में नहीं बताऊँगी, ना ही दिखा सकती हूँ, अलाउ नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा हम ब्लॉगिंग करते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब इसको चलाते हैं, तो आपको मैं बंद कर दी हूँ, फिर मिलते हैं। बात मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये गंदा शीशा देखने को मिलेगा क्योंकि मेरी गाड़ी का जो है वो रिज़र्व का पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो क्वालिटी उस तरफ देखने की आपको बहुत ही बेकार मिलने वाली है क्योंकि शीशा बड़ा गंदा है। शायद अगर धूप कम पड़ेगा, हाँ ऐसे पड़ेगा तो ठीक है, इस तरह आपको नहीं पता चलेगा। चले मैं बंद करती हूँ क्योंकि ऐसे मैं चला नहीं सकती गाड़ी। अब मैं रोड पे जाने वाली हूँ तो इसलिए मैं बंद कर रही हूँ। और दूसरी तरफ मुझे पुलिस भी नज़र आई है। येलो लाइन आप देख रहे होंगे और ये डंडे जो साथ में लगे हुए हैं, ये इन्होंने जो है साइकिल का बना दिया है कि लोग जो अब साइकिल के साथ जाना चाहते हैं गाड़ी के बगैर, तो वो स्पेशल बना दिया है। अभी तो ट्रैफिक इतनी स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब कि लोगों ने काम पे इतना जाना शुरू नहीं किया है, लेकिन अगर आगे चलते हुए यही इस तरह रहा तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है ना वो स्टक होने वाला है। मतलब कि जब ऑफिस बेकरी आई हूँ, यहाँ पे काम पे जाते हुए रिवाज होता है, ज़रूरी नहीं है आप लेके जाएं, थोड़ा मतलब कि इस तरह का सामान क्रॉसॉन, पैन शोकोला वगैरह, तो वो लेके जाऊँगी मैं। पहले ये इस तरह के प्लास्टिक प्रोटेक्शन नहीं लगे होते थे, अब इन्होंने लगाए हुए हैं और हैंड सैनिटाइज़र भी रखे हुए हैं साथ साथ। ज़ाहिरी सी बात है रोज़ा है, लेकिन उनका रोज़ा नहीं होता, तो मेंशन करना ज़रूरी था, लोग समझें और फिर बातें करें, तो इसलिए बताना भी ज़रूरी था। यहाँ से हरियाली शुरू होने वाली है। ये बताएं आपके साथ ऐसा होता है, आप गाड़ी नॉर्मल चला रहे हो और एकदम से दूसरा बंदा साथ वाला आपके साथ स्पीड लगाना शुरू कर दे? ये मेरे साथ अक्सर होता है, फिर मुझे स्पीड कम करनी पड़ती है कि दूसरा बंदा ये ना समझे कि मैं उसके साथ हिस्सेदारी कर रही हूँ जो भी वो कर रहा है। तो आसपास देखते हुए बना रही हूँ कि पुलिस कहीं से भी आ सकती है, और जब डर लगे तो ज़्यादा ही कहीं से भी उछल के आ जाती है। कितनी प्यारी खूबसूरत चिड़िया की आवाज़ आ रही है। अब बंद हो गई, सुने। यहाँ से 50 की स्पीड है, तो वैसे ही गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं बिल्कुल। तो जनाब मैं काम पे आ गई हूँ, उतरने लगी हूँ, पार्क कर ली है गाड़ी। ये मास्क मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं, ये उस तरह के नहीं है जैसे हॉस्पिटल में मास्क होते हैं। ये थोड़े फार्मेसी डिफरेंट किस्म के, थोड़ा सा मोटा मटेरियल है और थोड़ा सा ऐसे चौड़ा सा भी है, तो ऐसे लग रहा है सांस ज़्यादा बंद हो रही है इसमें बनिस्बत वो मेडिकल मास्क के अंदर। फार्मेसी से लिए मेडिकल प्रूव हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, सांस ऐसे घुट सा रहा है इसमें। तो देखते हैं थोड़ी देर बाद तक कैसे लगता है, और मैं आपको ज्वाइन करती हूँ जब काम ख़त्म होता है। तो मैं थोड़ा स्टोर पे आ गई,
दो चार जैसे चीज़ें आप कह लें घर की होती हैं, अक्सर ही ख़त्म हुई हुई होती हैं, तो वो मैंने कहा देख लूँगी। तो अंदर मिलते हैं स्टोर के अंदर। ट्रॉली ले ही ली क्योंकि यहाँ पे छोटी बास्केट्स नहीं थी तो हाथ में पकड़ना बहुत मुश्किल होता। सैनिटाइज़र करके उसको पकड़ लिया। अब शॉपिंग करती हूँ थोड़ी सी, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जनाब सौदा ले लिया है, अब गाड़ी के अंदर डालेंगे। और मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं कुछ शॉपिंग करने आऊँगी ग्रोसरी वगैरह की, तो मैं बैग्स लेके नहीं आई। मैं बाज़ार के बैग नहीं लेती, घर के बैग्स होते हैं तो वो अब घर जाके उतारने पड़ेंगे ताकि ये सारा सामान लेके जाया जा सके। तो गाड़ी में डालते हैं इसको, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मेरे 10 हाथ तो है नहीं, तो आपको दिखा नहीं सकती। और इसमें कोई जो है इजाद तो करूँगी नहीं मैं किसी भी नई चीज़ की। बस डालना ही है, ढोना है सौदा जैसे कहते हैं, तो ढोते हैं। लगा के रिस्पेक्ट करना पड़ता है भाई, यहाँ पे ट्रॉली को उसकी जगह पे लगा के फिर गाड़ी बस जितनी भी दूर खड़ी हो वहाँ जाना पड़ता है। तो वहाँ चलते हैं घर की तरफ। बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप की वजह से जो है ना बहुत पसीना आ रहा है, और इस मास्क ने जो है ना मेरा जीना धोबर करा हुआ है। बहुत सांस लेने में मुश्किल हो रही है मुझे, और बार बार मैं हटा भी रही हूँ। और इवन जब मैं अंदर भी थी तो स्टोर के अंदर भी, तो सेक्शन में जब जा रही थी जहाँ पे मुझे लोग नहीं लग रहे थे वहाँ से मैं हटा रही थी, और बार बार ऐसे कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत मोटा सा मटेरियल है। मैं आपको दूसरा वाला दिखाऊंगी जो कि मेडिकल मास्क होते हैं, वो पतले हुए हैं। और मैं एक दो दफ़ा लॉकडाउन में सौदा लेने निकली थी तो वो मैंने लगाया था, तो उसमें मुझे ऐसे जो है फील नहीं हो रहा था कि मेरी सांस हर दो सेकंड बाद बंद हो रही है। वो थोड़े लाइट मटेरियल था, और ये वाला मटेरियल मुझे सूट नहीं कर रहा, तो ये थोड़ा वेस्ट ऑफ मनी है। देखिएगा अगर आप भी इस तरह के मास्क ले रहे हैं तो एक लें, ज़्यादा ना लें, क्योंकि इसको पहन के एडजस्ट करना अपने साथ, मतलब कि सारा दिन और सांस लेना, और ये चीज़ जो है कंफर्टेबल नहीं है। वैसे ही इस तरह चलने की आदत नहीं है मुंह पे कुछ ढाप के, तो सांस लेने में वैसी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर सब मटेरियल भी ऐसा ख़राब हो तो और ज़्यादा जो है ना बंदे की सांस घुटती है, और मौसम अगर गर्म हो तो तौबा। चलें अब मैं घर जा रही हूँ, तो घर में छोटे मोटे दो चार काम है वो करूँगी, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अब घर आके ये इस तरह के जो पैकेट हैं उनको मैं वाइप से साफ़ कर लेती हूँ, और जो सब्ज़ी है उसको पानी में भिगो के मैं आधा घंटा तक रख देती हूँ। और जो दूसरे पैकेट हैं जो कि नहीं धुल सकते, उनमें से चीज़ें निकाल के उसके पैकेट से पहले सारी बेडशीट चेंज कर रही हूँ मैं, और ड्रायर में मैंने डाल दिए हैं मैट, इनको धोएंगे। पर्दे धोने डालने हैं, तो सारा काम ईद से एक दिन पहले नहीं 3-4 दिन पहले मैं कर लेती हूँ। तो जनाब फिर से बाहर निकले हैं। अभी मैंने फार्मेसी से अपनी कुछ मेडिकेशन लेनी है, इस बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। ये मेरा 3rd सेशन है लेज़र का, और 2 सेशन हो चुके हैं। बीच में लॉकडाउन की वजह से मेरा लास्ट अप्रैल में होना था, लेकिन हो नहीं पाया, तो काफ़ी देर हो गई। हर 5 वीक का उसमें जो है वक्फा आता है हर लेज़र सेशन में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, और नॉर्मली हमने वेकेशन जाना था, तो उसकी वजह से ही मैंने थोड़ा लेट अपॉइंटमेंट लिया था, और उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो वेकेशन भी गई और अपॉइंटमेंट तो हो ही नहीं सकता था। जो दवाई लेनी होती है फार्मेसी से, वो एनेस्थेसिया की छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, और आपने हर जोन पे लगानी होती है। हर जोन के हिसाब से, जैसे ये हाथ है तो आधा हाथ, और फिर ये जो हिस्सा है इसके इतनी छोटी छोटी होती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी जब मैं लेके आऊँगी, तो वो लगानी होती है आपने सेशन से 2 घंटे पहले। उससे ये कि सुन हो जाता है तो आपको ज़्यादा फील नहीं होता, और सेशन करने से 48 आवर पहले जो है आपने एपिलेटर या रेज़र से जो है अपने बाल उतार लेने होते हैं, और वैक्स नहीं करनी होती। अभी फ़िलहाल जो मैं नोटिस कर रही हूँ वो ये कि ग्रोथ जो है मेरी वो बहुत कम हो गई है, बहुत स्लो मतलब कि हो गई है, कम तो नहीं हुई, स्लो हो गई है। बाल थोड़ा हल्का हो गया है, कुछ जोन पे वैसे ही है जैसे कि पहले था। 2 सेशन के बाद की बता रही हूँ। और कुछ जगह जो है
बाकायदा जैसे टांगों पे होल से हैं, उधर बिल्कुल भी बाल है ही नहीं। हाथ पे ऐसा नहीं है, हाथ पे बाल हल्का भी हो गया है और ग्रोथ स्लो भी हो गई है। तो ये थी अपडेट। 2 दिन बाद मेरा है अपॉइंटमेंट, तो इसलिए मैं वो ले रही हूँ एनेस्थेसिया की ट्यूब्स, ताकि एंड टाइम पे जो है मॉर्निंग में अपॉइंटमेंट है तो आपको 2 घंटे पहले लगाना होता है, तो वो एक उस दिन नहीं हो सकता है। तो ये थी डिटेल, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये है वो ट्यूब, 5 ग्राम्स ओनली, इतनी छोटी सी है और ये लगती है, ये लगानी ज़रूरी है। इससे आपको जो है पेन कम फील होता है। डिपेंड करता है आप कितने सेंसिटिव हैं जोन के हिसाब से, लेकिन ये काफ़ी हेल्प करती है। और अगर आप इसको ज़्यादा लगा लेंगे, मैंने एक दफ़ा अपने बाजू पे बहुत ज़्यादा लगा ली थी, तो वो इतनी देर तक सुन रहा था। तो इतना भी नहीं लगाना कि आपने बाकायदा थोप लेना, इतना लगाना है कि आपको फील रहे कि आपने लगाई है और आपको महसूस हो रही है कि क्रीम हर जगह लगी है। इतना नहीं कि लत लेनी है जैसे कहते हैं, जो कि मैं आपको साफ भी दिखा सकती थी, लेकिन नहीं, मैं गंदा ही दिखाना चाह रही हूँ। ये 2 हफ्ते पहले मैंने इस पर फॉइल लगाया था अपने चूल्हे पे, और फॉइल रखती हूँ जो रोज़ आप रात में और या दिन में 10 दफ़ा अपने चूल्हे को, वाइट चूल्हे को, जिस तरह ये देख लें नीचे वाइट है, इसको घसते हैं। तो ये फॉइल लगा लें आप तकरीबन 2 हफ्ते तक, तो बिल्कुल आराम से आपके गुजर जाते हैं। और उसके बाद उसको चेंज कर दें। मैं अब आपको चेंज करके दिखाती हूँ और नीचे से भी दिखाती हूँ कितना साफ़ है मेरा चूल्हा। यहाँ फॉइल उतार के मैंने यहीं रखा है ताकि आप देख सकें चूल्हा मेरा बिल्कुल नया का नया है। और इसको तकरीबन अब 11 साल तो हो गए हैं। यहाँ देखें, ये जो होता है ये इसको साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि ओवन में चीज़ बनाते हैं तो वो रह जाता है, इसलिए मैंने साफ़ नहीं किया, आपको दिखा सकूं कि ऐसा भी नहीं है कि मैं साफ़ करके वीडियो बना रही हूँ। यहाँ फॉइल होती है तो ये ढपा रहता है तो पता नहीं चलता, तो जैसे ही साफ़ करो तो वो फ़ौरन क्लीन हो जाता है। ये जो एरिया है इसको भी मैं बार बार साफ़ रखती हूँ क्योंकि इस पर भी छींटे पड़ते हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल क्लीन रहता है ये एरिया। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको उस वक्त आप फ़ौरन साफ़ कर लें, वरना आप चूल्हा देख सकते हैं मेरा बिल्कुल नया का नया है। ये जनाब हमारा चूल्हा नया नवेला तो नहीं, साफ़ सुथरा हो गया। नया नवेला तो ये अंदर से है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी चीज़ों को लंबे टाइम तक रख सकती हैं। सफाई की बात नहीं है, आप जितना चूल्हे को घसेंगे उतना ज़ाहिर सी बात है पानी के साथ, सरफ के साथ रगड़ेंगे तो वो जंग भी लगता है, चीज़ ख़राब भी होती है, अपना रंग खो देती है। ये चीज़ें जो हैं प्रोटेक्ट भी रखती हैं और आपको चीज़ आपकी नई की नई रहती है। तो छोटे छोटे टिप्स लेकिन बड़े काम के। एक फ्रिज की भी टिप देती हूँ, जिसके ये नहीं कि आपने 3 महीने में या 1 महीने में एक दफ़ा फ्रिज साफ़ करना है। आपका फ्रिज हमेशा साफ़ रहेगा। अभी मैं जैसे सौदा लाई तो मैंने यहाँ रखा, ये जो है ये बिल्कुल साफ़ था, तो इसको मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ी गंदगी है, तो मैं चीज़ें रखने से पहले ही इसके अंदर की जो चीज़ें वो बाहर, इसको साफ़ अंदर, और हमारा फ्रिज जो है हर वक्त साफ़ रहेगा। ये है बेकिंग सोडा जो कि स्मेल के लिए होता है, वो हमेशा मेरे फ्रिज में रहता है, इससे स्मेल कभी भी नहीं होती मेरे फ्रिज में। ये हो गया हमारा शेल्फ़ नीट एंड क्लीन। मैंने बेकिंग सोडा के उस छोटे से कप को भी धो दिया, क्योंकि वो भी आप देखते रहें कि थोड़ा चीज़ें लगने की वजह से जो है वो थोड़ा गंदा हो जाता है, और चेंज भी करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि वो रख दिया है तो आपने सारी ज़िंदगी के लिए रख दिया है, ऐसे नहीं है। तो चीज़ें रख रही हूँ, और ये इस तरह मेरा फ्रिज हर वक्त साफ़ रहता है। और ख़ास तौर पे जो लोग काम करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, बाज़ दफ़ा बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, दूसरी चीज़ें करने के लिए भी एक लिस्ट बनी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एक एक करके आप लेके उसको साफ़ कर लें तो आपका फ्रिज हमेशा जो है साफ़ रहेगा। तो लिस्ट में जो है आपका ये नहीं होगा कि आपने क्या क्या करना है, अभी एक काम की तरह नहीं रहेगा, ये आसानी से हो जाते हैं। सेकंड टिप, तो जनाब यहाँ ख़त्म होता है व्लॉग, क्योंकि यहाँ पे हम बनाने लगे खाना और इसके बाद कोई ख़ास चीज़ होने वाली नहीं है। 8 बज रहे हैं यहाँ पे, अभी भी शाम क्या दोपहर ही लग रहा है, और तकरीबन 9 बजे तक ऐसे ही लगता है। उसके बाद ही जो है अंधेरा होने लगता है, मगरिब के बाद 9:30 बजे मगरिब होएगी। तो दिखाती हूँ मैं आपको एक चीज़। इससे पहले एक सवाल करूँगी आपसे कि आप भी इसी तरह सब कुछ प्रिपेयर करके फिर कुकिंग करते हैं या साथ साथ चीज़ें डालते हैं, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में।
और यहाँ हमारा ख़त्म होता है व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आप कमेंट करें और सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। सायरा चैनल मेरा इंस्टाग्राम है, तो उसके ऊपर भी फॉलो प्लीज़ करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।